Good morning, students. Today we'll do remaining questions of this exercise. First B. We have done 14th questions of this exercise. Let's start from question number 15th. What number should be added to -5/8 to get 2? कि -5/8 के साथ हम क्या ऐड करें ताकि हमारा आंसर 2 आ जाए। जैसे आपको पता है गेट हो ऑब्टेन हो तो आप इक्वल टू के बाद लिखे जाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास नंबर है 5/8 के साथ हम क्या ऐड करें। मान लेते हैं हम एक्स ऐड कर लिया। सो वी गेट मीन्स इक्वल होता है, इक्वल में जो आपका था आंसर 2। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -5/8 इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस। सो टेकिंग एलसीएम 8 1 8 जा 8 2 16 8 1 8 5 1 5 then 16 plus 5 21/8 21/8 should be added to this to get 2. Okay, very simple question and this is also important question. Now 16th question, sum of the two rational number is -4. ये भी ऐसा ही है कि कोई दो रेशनल नंबर है, उन दोनों का सम क्या है -4 है। इफ़ वन नंबर इज़ -11/5 तो उन दोनों में से एक नंबर क्या है -11/5 है। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मोस्टली बच्चे इसमें ये मिस्टेक करते हैं, इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको सेकंड नंबर, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं जैसे सम शब्द दिखाई दिया उसको। ध्यान रखना -4 क्या उन दोनों का सम है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लेट जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू नंबर इज रेशनल नंबर इज गिवन -4 और उनमें से एक नंबर है आपका -11/5 फर्स्ट नंबर। तो हम सेकंड नंबर मान लेते हैं, लेट सेकंड नंबर इज एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमने पता है भाई कोई फर्स्ट नंबर है प्लस सेकंड नंबर है इक्वल टू सम होगा, तो आपको पता है सम -4 है और फर्स्ट नंबर गिवन हमारे पास, सेकंड नंबर में एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका एक्स प्लस -11/5 इक्वल टू -4। तो ये नेगेटिव -11/5 है तो आप चेंज हो जाएगा इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर आपने इनको सॉल्व करना। -9/5 का आंसर दैट इज द अदर नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17th। हिना बोट ए पेन फॉर ₹18 and 1/2। हिना दुकान से एक पेन शॉपकीपर पास गई और उसने एक पेन खरीदा 18 and 1/2 रुपीज़ का, एक नोटबुक खरीदी 20 and 1/5 रुपीज़ का। ठीक है, इफ़ सी हैड ए 50 रुपीज़ नोट, अगर उसके पास 50 रुपये का एक नोट है, मतलब उसके पास स्टार्टिंग में 50 रुपये हैं और ये दोनों चीज़ खरीदने के बाद बताना हमने हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितने रुपये बच गए। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप दुकान पर जाते हैं 50 रुपये का नोट है आपके पास और कोई 20 रुपये की चीज़ ले लेते हैं और 10 रुपये की ले लेते हैं, तो 20 और 10 दोनों की जो चीज़ आपने ली दोनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 10 30 हो जाएंगे। 50 में से 30 माइनस करेंगे, 20 रुपीज़ आपके पास रह गए। यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो 50 में से आपने ये दोनों के दोनों माइनस करने हैं। लेट्स डू। नाउ हीना हैड मनी विद हर, मीना के पास स्टार्टिंग में कितने रुपये थे। मीना हैड मनी विद हर रुपीज़ 50 रुपये थे। सी बोट ए पेन फॉर ₹18 and 1/2 रुपीज़, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लेते हैं प्रॉब्लम में। 18 to the 36 + 1 37। और सी बोट ए नोटबुक फॉर ₹25 and 1/5 रुपीज़, 25 5 जा 125 + 1 126/5 रुपीज़। तो नाउ मनी लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितने बच गए 50 थे और जितनी चीज़ उसने खरीद ली है वो माइनस कर देंगे। ये माइनस करेंगे, जो चीज़ खरीदी पेन और नोटबुक खरीदी है ये माइनस करेंगे। तो इनका डिमीटर 50 का कुछ नहीं था तो डिमीटर हम वहाँ रख लेते हैं। तो 1 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 1 से डिवाइड किया 10 का आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 500, 2 से डिवाइड करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 185, 5 से डिवाइड करेंगे 2, आंसर आ जाएगा 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने इन दोनों को नेगेटिव ऐड किए 447 आया। 500 में से 447 माइनस करेंगे तो 63/10 रुपीज़ इज योर आंसर। नाउ दिस रुपीज़ लेफ्ट विद हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। 3 साइड्स ऑफ ए स्केलन ट्रेंगल, स्केलन ट्रेंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट साइड लेंथ हो। तो तीनों लेंथ क्यों है, एक लेंथ आपकी 2 and 7/9 मीटर, 3 and 7/10 मीटर, 2 and 3/5 मीटर। फाइंड इट्स पैरामीटर। यू नो दैट पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जो हमारे पास पॉलीगन है, पॉलीगन की सभी साइड्स का सम। जैसे पॉलीगन यहाँ ट्रायंगल आपकी मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल की एक साइड आपकी ये है, दूसरी साइड ये होगी, थर्ड साइड ये होगी। और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड AB + BC + C। तो AB की वैल्यू गिवन है जो होती है, BC की जो गिवन है
और सी ए सी जो ले लिखे हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 18 + 7 25, 10 × 30 + 7 37, 5 × 2 = 10 + 3 13/5। तो आप इसका 5, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 9 से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 9 10 जा 10 आंसर रहेगा, 10 की 25 के साथ, 10 9 जा आ जाएगा, 9 की 37 के साथ, 5 से डिवाइड करेंगे 18, 18 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी का सम कर देंगे, 817/90 मीटर इज योर आंसर। दैट इज द पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 19th, राधिका bought 7 and 1/3 और 7 satin ribbon। राधिका एक 7 and 3/4 मीटर एक रिबन खरीदती है। शी यूज्ड 2 and 1/5 मीटर and 3 and 1/6 मीटर फॉर डेकोरेटिंग 2 गिफ्ट पैकेट। 2 गिफ्ट पैकेट हैं, उन पैकेटों की डेकोरेटिंग के लिए डिफरेंटली इतनी लेंथ की रिबन यूज़ कर लेती हैं। बाद में बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिबन लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितना रिबन शेष रहेगा ये बताना है। तो जितना रिबन था उसमें से माइनस कर देंगे जितना उसने यूज़ किया है। जैसे रुपये वाला था वैसे ये है। ठीक है, राधिका बॉट ए रिबन डैश मीटर देन शी यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग द गिफ्ट 2/5 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं और सेकंड गिफ्ट को पैक करने के लिए इतना यूज़ किया 3/6 19/6 मीटर हो गया। नाउ लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट विद हर, उसके पास जितना रहेगा जितना स्टार्टिंग में था वो, उसमें से जो यूज़ कर लिया हमने, फर्स्ट ये यूज़ करा और सेकंड में ये यूज़ करा, दोनों माइनस करेंगे। तो अपने मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्रॉपर में रख रखी हैं। तो 3, 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 10, 2 में 10 हो जाए 20, 5 से डिवाइड 6, 11 6 66, 6 से डिवाइड करेंगे 5, 19 5 95। ये दोनों नेगेटिव ऐड करेंगे तो 161, फिर 20 में से 160 में माइनस करना 59/30 मीटर रिबन लेफ्ट विद हर। Now question number 20. Subtract the sum of this and this from the difference of this and this। पहले क्या करना है, इन दोनों का सम करना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है। फिर इस डिफरेंस का जो आंसर आएगा उसमें से इन दोनों के सम जो आएगा आंसर वो माइनस करना है। ठीक है, ध्यान से देखना कि सेपरेट ये करना है इन दोनों का सम फ्रॉम इनके डिफरेंस से। तो पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम ऑफ 19/18 एंड -11/12। तो सम करेंगे 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, 18 2 जा 19 2 जा 38, 12 3 जा और 11 3 जा 33, -71/36। नाउ डिफरेंस ऑफ -1/3 एंड 1/2, डिफरेंस में इनका माइनस करना है, सेपरेट करना है। तो यानी कि जहाँ पर माइनस हो जाएगा, एलसीएम हो जाए 6, 3 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, -5/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम डिफरेंस। अब डिफरेंस तो ये हो गया, तो डिफरेंस पहले लिखना है, फ्रॉम जो इसके साथ लगा होता है पहले लिखना है, फिर सेपरेट वाला साइन माइनस, फिर हम क्या सेपरेट करेंगे सम, और सम ऑलरेडी क्या था -71/36 ब्रैकेट में रखेंगे नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 636 का एलसीएम 36, 6 6 6 5 30, 36 1 36, 71 70, 71 - 30 दैट इज 41/36। Tony, what should be subtracted from the sum of dash to their difference। ये पूछा कि इन दोनों के सम में हम क्या ऐड करें, सॉरी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि गेट मीन्स इक्वल नहीं बने इन दोनों का डिफरेंस। तो एक बार इन दोनों का सम निकालेंगे, एक बार दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ डैश 2 and 1/2 5/3 दोनों का सम कर सकते हैं आप एलसीएम लेके। फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है आपने। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा, हमें माइनस करना है, ध्यान रखना ये नेगेटिव साइन है, -17/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि वही व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम। सम हमारे पास 47/6 है, मान लेते हैं लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम, सम आपका 47/6 है टू गेट डिफरेंस -17/6 है। तो स्टेटमेंट बन जाती है आपकी 47/6 में से हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो वी गेट डिफरेंस -17/6। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट से राइट साइड में, प्लस एक्स हो जाएगा और ये -17/6 इस तरफ प्लस हो जाएगा। यू कैन ऐड देम इजीली, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ 22nd क्वेश्चन। एन ऑयल टैंक कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंकर था जिसमें पहले से ही इतने लीटर ऑयल है,
फिर हमने और भी ऑयल फिल कर दिया इसमें, अंदर और डाल दिया तो ऐड कर दिया उसके अंदर इतना और लीटर डाल दिया। लेटर इसके बाद फिर हमने निकाला है, एक बार फर्स्ट टाइम ये निकाला, फिर सेकंड टाइम इतना लीटर निकाल लिया। तो हमने बताना कि पंप आउट का मतलब निकालना। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल लेफ्ट इन द टैंक। अब कितना रहेगा कि जो दोनों हमारे पास स्टार्टिंग में तो ये ऐड की गई हैं, दोनों निकाले हैं वो, इसका मतलब माइनस किए हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एंड ऑयल टैंक कंटेन ऑयल, इतना पहले था, मैं एक्सप्रेशन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने और फिल किया 30 × 2, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर दो कंडीशन, दो ओकेशन पर हमने काटा। फर्स्ट टाइम हमने कितना निकाला, हम आउटकम तो निकाल दिया, इतने लीटर निकाला। सेकंड कंडीशन में टाइम में हम कितना निकाला, इतना लीटर निकाल लिया। इनकी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर मिल गया। तो दो हमने ऐड किए हैं, जो उसमें पहले से था और जो उसमें मिक्स किया पहले बाद में, तो वो ऐड होगा, और जो निकाला है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 3 जा। अब इनको सेपरेट कर सकते हैं, कीजिए। क्लियर, दैट इज योर आंसर 21 and 1/।